हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमन इंजीनियर्स और मेरा नाम है रजत। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब है विचार। सब अपने अपने विचार दे रहे हैं आजकल, हर बंदा ही विचार दे रहा है, लेकिन कई लोगों के विचार सिस्टमेटिक हैं और कई लोगों के विचार सिस्टमेटिक नहीं हैं। तो जो सिस्टमेटिक विचार होते हैं उनको हम कहते हैं फिलॉसफी। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो फिलॉसफी का मतलब है जब हम किसी रीज़न, किसी वैल्यू, किसी एजुकेशन, किसी एग्जिस्टेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई थ्योरी क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं फिलॉसफी। ऐसे ही बहुत लोगों ने फिलॉसफीज दी हैं। जैसे सबसे पहले एक आदमी ने फिलॉसफी दी है, उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी फिलॉसफी दी है? यस, आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है कि दुनिया में मैटर नहीं है, दुनिया में सिर्फ और एक सिर्फ आइडिया है। सिर्फ माइंड और स्पिरिट की बात करते हैं, वो सिर्फ एक आइडिया की बात करते हैं। इनका सबसे जो मेन एम है वो है ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में बिलीव करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ मजा आना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ प्लेजर से मतलब है। ठीक है, प्लेजर से मतलब है उनको सिर्फ और सिर्फ। तो दो कम्युनिटी थी जो बहुत विश्वास रखती थी इस थ्योरी के अंदर। सबसे पहली थी हेडोनिस्ट और दूसरी थी यूटिलिटेरियनिज्म। जो हेडोनिस्ट थी वो कहती थी मेरे को मजा आना चाहिए, बस बिंदास खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन जो यूटिलिटेरियनिज्म थे वो कहते थे प्लेजर तो हो, लेकिन सिर्फ हमें नहीं, सोसाइटी को भी। ठीक है, वो बात करते थे एनर्जी की, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। वो ना स्पिरिचुअल चीजों में विश्वास रखते थे और ना विश्वास रखते थे सुपरनेचुरल चीजों में। अब बात करते हैं रियलिज्म की, जिसको हम ऑब्जेक्टिविज्म भी कहते हैं। रियलिज्म पढ़ने से पहले हम दो वर्ड्स को जानेंगे। पहला है मेटाफिजिक्स और दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी। ये दोनों वर्ड्स आप लोगों ने बहुत जगह सुने होंगे, शायद इसके बारे में इग्नोर भी कर दिया होगा कि यार नहीं मिल रहा डाटा। तो आज मैं बता रहा हूं इसके बारे में कि क्या होती हैं ये दोनों वर्ड्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है ट्रुथ और बिलीफ, इन दोनों के से जो आपको नॉलेज मिली है उसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर। क्लियर? और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। नॉलेज की बात जहां पे भी हो रही हो समझ लेना एपिस्टेमोलॉजी की बात हो रही है। नॉलेज आई, नॉलेज गई, नॉलेज दी, कुछ भी जहां पे भी नॉलेज की बात है समझ लेना एपिस्टेमोलॉजी की बात है। तो रियलिज्म का मतलब है ऑब्जेक्टिविज्म भी कह देते हैं इसको। तो ये दोनों मेटाफिजिकल थ्योरीज हैं। मेटाफिजिकल थ्योरीज मतलब जिसके अंदर ट्रुथ भी है और जिसके अंदर बिलीफ भी है। ठीक है, और ये दोनों चीज कहां होंगी? जहां पे अस्तित्व होगा, मतलब एग्जिस्टेंस होगी। किस चीज की? चीजों की, एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स। फिजिकल वर्ल्ड इज रियल, ये लोग कहते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड है वो रियल है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स की, जब चीजों की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है उसको हम कहते हैं रियलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल, मतलब एम्पिरिकल। दिया किसने था? जॉन ड्यू ने। ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है वो जब तक ठीक नहीं हो सकता तब तक आप उसको टेस्ट ना करो, प्रूव ना करो। मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी नॉलेज जब तक हमें उस किसी एक्सपीरियंस से ना मिले तब तक हम उसको ठीक नहीं मान सकते। ये कौन कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करने वाले लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले फिलोसफीज में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लिटरेचर में विश्वास रखते हैं। वो लोग कहते हैं कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, आपके इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, आप खुद के बारे में खुद जानिए। ठीक है, इसके फादर कौन है? किरकेगार्ड। लेकिन क्या है, ये थ्योरी एक फ्रेंच फिलोसोफर ने दी थी, जीन पॉल है उनका नाम। वो कहते थे कि अगर भगवान ने हमें बनाया है तो हमें कोई ना कोई हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है
तो भगवान नहीं है, वो ऐसा कहते थे, ये थ्योरी थी उनकी। तो इसी थ्योरी के बेसिस पे वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ की फ्रीडम है, फ्रीडम बोलने की, फ्रीडम कुछ कहने की, फ्रीडम कुछ करने की, क्या ऑप्ट करना है उसके लिए हर चीज़ की फ्रीडम है हमें। तो एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी के अनुसार हम अपने आप के बारे में जब काम करते हैं, खुद के लिए जब हम काम करते हैं, उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म। क्लियर? लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म, आजकल वर्ड ह्यूमनिज्म की जगह हम यूज करते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है, आज सबसे मॉडर्न फिलोसफी है इस टाइम की है, जिसके फादर थे पेट्रार्क। और इस थ्योरी के हिसाब से कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई जेंडर कुछ नहीं होता, सब इक्वल हैं, सब इंसान हैं। जब हम मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमनिज्म। अभी मैंने एक चार्ट बनाया है, इससे आपको एक ही टेबल से सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे फिलोसफी है, उसके फिर कीवर्ड्स हैं और फिर उसके फादर हैं। सबसे पहले आइडियलिज्म, मतलब आइडिया की बात करते हैं, फादर कौन है? प्लेटो। नेचुरलिज्म किस चीज़ की बात करते हैं? प्लेजर की, फादर कौन है? रूशो। रियलिज्म एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स की बात करते हैं और फादर कौन है? एरिस्टोटल। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल, फादर कौन? जॉन ड्यू। एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम। देखो, रियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म में यही फर्क है कि जो रियलिज्म है वो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, किस चीज़ की? थिंग्स की एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंशियलिज्म किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, इसके फादर कौन है? किरकेगार्ड। और ह्यूमनिज्म, जिसमें कोई रिलीजन, कोई कास्ट ना हो, फादर कौन है? पेट्रार्क। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।